email writing, electronic mail, electronic letter. How to compose an email? Let's see. Email is so convenient. Convenient means helpful. That it is tempting to use it on all occasions. किसी भी occasions पर हम email कर सकते हैं. Email is especially suitable. ये बहुत ही suitable medium है. कब? When you are making a simple request. जब आप simple request कर रहे हो या फिर you are sending some simple information or well, the word email is the short form of the electronic mail which can only be sent from one computer to another using an internet connection and a mail browser. It is quite known to each and everyone nowadays that email can be sent through a computer. Now we can send email through the smartphones also. Of course, you and your receiver both require mailing addresses which are unlike conventional postal addresses. ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि मैं एड्रेस ईमेल करने के लिए एड्रेस का पता होना ज़रूरी है. An email address commonly known as email ID. ईमेल एड्रेस को जनरली email ID कहा जाता है. Is like that abc at the rate, or you can pronounce it at only abc at sancharnet.in, जो कि एक सेंडर का ईमेल आईडी है मान लीजिए, और रिसीवर का ईमेल एड्रेस ये है xyz@sancharnet.in. याद रहे ईमेल एड्रेस हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं. इनमें कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किया जाता है. और जो ईमेल एड्रेस दिया गया है उसी को लिखना है एज इट इज़, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी स्लाइटेस्ट चेंज. इवन वी डोंट ऐड अ डॉट. हम एक डॉट भी उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ना कि कम कर सकते हैं. यू कैन हैव योर ईमेल आईडी बाय बाइंग एन इंटरनेट कनेक्शन or by creating it on many websites which offer you a free email ID. These things are very known to nowadays people. One has to be very careful while writing your email ID because a single error will not send your email and it will bounce. ये मेंशन भी कर दिया गया है कि अगर आपके एड्रेस में ज़रा सी भी मिस्टेक है तो ईमेल सेंड नहीं हो पाएगी और ये बाउंस हो जाएगी. Addressing the receiver or salutation. It is not strictly necessary to address the receiver as you would in a letter. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आप ईमेल रिसीवर को आप वैसे ही एड्रेस करें जैसे आप लेटर में करते हैं. बट if you are sending a message to someone that you feel is in a higher position and you know his or her name, you may want to begin with, for example, अगर आप वाकई में किसी बड़ी पोस्ट पर बैठे पर्सन को ईमेल कर रहे हैं या उस शख्स को ईमेल कर रहे हैं जिनको आप जानते हैं, तो आप लिखेंगे डियर मिस्टर गुप्ता बहुत ही फॉर्मली, और यू कैन राइट डियर मिसिज अय्यर. अवॉइड गेसिंग पीपल्स नेम्स और जेंडर. अगर आप नाम या पोजीशन नहीं जानते हैं तो उसको गैस करना अवॉइड करें, या आप गैस करके नहीं लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप अनअवेयर्ड हैं किसी फर्म या किसी ऑफिस के पोस्ट होल्डर के बारे में तो आप गलत ना लिखें. इफ़ यू आर सेंडिंग एन ईमेल टू समवन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी यूज़ डियर सर. अगर आप ऐसी पोजीशन, इस सिचुएशन में कि आप जानते नहीं हैं कि वहाँ पर जो पोस्ट होल्डर हैं उनका जेंडर क्या है, या वो आदमी है, कोई लेडी है या कोई जेंटलमैन है, तो इस कंडीशन में हम डियर सर लिख सकते हैं और डियर मैडम भी लिखा जा सकता है. एज द केस
Maybe. Making requests. The first email you send is the most important and is likely to be a request of some kind. मेकिंग रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट मेक करने के लिए भी हम ईमेल करते हैं, और जो पहली बार भेजा जाने वाला ईमेल है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जाता है, जो कि आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके सेंस को भी इंडिकेट करता है. व्हेन मेकिंग अ रिक्वेस्ट, it is crucial that you provide all the information needed for the receiver to make a decision. You could follow this model. Explain who you are. एड्रेस ईमेल में ये बताएं कि आप कौन हैं, आपका नेम और आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी पोस्ट पोजीशन, ये सारी चीज़ें मेंशन करें. एक्सप्लेन हाउ यू फाउंड आउट द नेम एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर. ये भी मेंशन करें कि आपको इनका ईमेल और एड्रेस कहाँ से हासिल हुआ, कहाँ से रिसीव हुआ. देन यू हैव टू एक्सप्लेन द बैकग्राउंड टू योर रिक्वेस्ट. मेक द रिक्वेस्ट, देन एक्सप्लेन हाउ यू वुड लाइक द रिसीवर टू रिस्पॉन्ड. और फिर ये सारी चीज़ें बताने के बाद लास्ट में आप ये बताएं कि आप रिसीवर से किस तरह का रिस्पॉन्स चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 2, इस कॉलम में हम ईमेल एड्रेस लिखेंगे उस शख्स का जिनको हम ईमेल कर रहे हैं. और वी कैन से वी हैव टू राइट द ईमेल आईडी, द एड्रेस ऑफ द रिसीवर. रिसीवर का एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा, और सीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लैक कार्बन कॉपी, यहाँ पर उनका एड्रेस लिखा जाता है जिनको हम सेम कॉपी सेंड करना चाहते हैं. सब्जेक्ट भी लिखा जाएगा एक ईमेल में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी टू राइट ऑनलाइन परचेज ऑफ बुक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश ग्रामर. डियर सर, आपने एक बुक परचेज़ की, उसके बारे में आपको बात करनी है, तो आप उसको मेंशन करेंगे सब्जेक्ट में. फिर अपना लेटर शुरू करेंगे, अपना ईमेल शुरू करेंगे. डियर सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी क्लास ऑफ Nosjay Public School, Sri Ganganagar. I got your email ID from the catalog of the books. जो कैटलॉग्स है, एडवर्टीज़मेंट है, ब्रोशर है बुक्स का, उससे मुझे आपका ईमेल आईडी रिसीव हुआ. The books brought out by you. A book titled Communicative English Grammar also appears in that catalog. आपके उस कैटलॉग में इस नाम की बुक भी थी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश ग्रामर, विच आई शैल लाइक टू बाय, जिसको मैं ख़रीदना चाहता हूँ. आई राइट दिस टू रिक्वेस्ट यू टू सेंड a copy of the same. I promise to pay the required amount to the delivery man at the time of the delivery of the same. यहाँ पर आप पहले बता रहे हैं कि आपको एड्रेस कहाँ से हासिल हुआ, और फिर आप बताना चाहते हैं कि आपके ईमेल करने का पर्पस क्या है. यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक बुक सेंड की जाए, और फिर आप उनको अश्योर भी कर रहे हैं कि बुक सेंड करने के बाद डिलीवरी मैन को आप अमाउंट पे कर देंगे. रिमेंबर, ईमेलिंग इज़ वेरी reputed or formal medium of communication. So the language should be very formal and decent. My postal address is as follows: Sunil, this address of the sender, thanking you, yours faithfully, Sunil. याद रहे, फॉर्मल लेटर्स और ईमेल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इसका पैटर्न जो है वो आपको लर्न करना है. पहले ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी. टू CC BCC, इन दोनों कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है. देन वी हैव टू राइट सब्जेक्ट. यहाँ पर ईमेल का पर्पस, जो आपका उद्देश्य है, वो लिखा जाएगा बहुत ही ब्रीफली बट कम्प्लीटली.